हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है, जिनके कारण आज भारत को नए नज़रिए से देखा जा रहा है। आज कोई भी भारत पर उंगली उठाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा। आखिर ऐसा क्या बदल गया है, चलिए समझते हैं। एस जयशंकर, जिन्होंने अपने हाजिर जवाब से ना सिर्फ अमेरिका को परेशान कर दिया बल्कि इससे पूरे विश्व को एक कड़ा मैसेज दे दिया। अगर भारत पर आंख उठाकर देखा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, ये आज का भारत है जो जवाब देना जानता है। आखिर क्या थे वो सवाल जिसका जवाब सुनकर यूनाइटेड स्टेट्स हैरान हो गया? दोस्तों, अब वो बयान जिसे सुनकर हर भारतीय खुद पर गर्व महसूस करेगा। जिन्हें आज भारतीय होने पर थोड़ा भी डाउट है, उन्हें आज एस जयशंकर की बात को ना सिर्फ सुनना है बल्कि समझना भी होगा। उन्होंने पश्चिमी देशों से कहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पर बाकी देशों से रिश्ता बनाएगा। इसके लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि हमें दुनिया को खुश करने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला कौन है, बल्कि इसके लिए दुनिया को जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। यही नहीं दोस्तों, आगे जो उन्होंने कहा इससे अभी पूरे दुनिया में भारत का डंका है साफ साफ पता चल चुका है। दुनिया भारत को समझे और उसके अनुरूप ही व्यवहार करे। इन बातों को सुनकर हमें क्यों खुद पर गर्व नहीं होना चाहिए? एस जयशंकर आज पूरे दुनिया को यूरोप का असली चेहरा सबके सामने लाने में धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे हैं। उनकी सूझबूझ पर हर भारतवासी को उन पर आज फक्र हो रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन गंगा को इतना सफल बनाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सही सलामत लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसे आसान बनाने और सभी छात्रों को वापस लाने में एस जयशंकर ने बहुत बड़ा रोल निभाया। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 बातचीत हुई, जहां उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछे, लेकिन एस जयशंकर ने अपने जवाब से अमेरिका को एक करारा जवाब दिया। दोस्तों, क्या थे वो सवाल, चलिए जानते हैं। इसी दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी जे ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया। इस सवाल को सुनते ही एस जयशंकर ने जो जवाब दिया उससे अमेरिका भी परेशान हो गया। उन्होंने कहा, भारत भी अमेरिका में हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर चिंतित है। दोस्तों, आज से पहले अमेरिका को भारत की तरफ से इतना सही जवाब नहीं दिया गया था, पर इससे ये तो साबित हो रहा है कि भारत तेजी से बढ़ता हुआ विकसित देश बनता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस जयशंकर एक विदेश सचिव रह चुके हैं, कई राष्ट्रों के साथ काम कर चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ है, जैसे चाइनीज, जापानीज, रूसी, तमिल भी जानते हैं क्योंकि वो वहीं से हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो दूसरा सवाल। अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध से भारत पर कई तरह के दबाव बनाए गए, लेकिन भारत का स्टैंड बहुत क्लियर था कि वे यूक्रेन के लिए सहानुभूति रखते हैं, पर रूस के साथ उनकी दोस्ती कायम रहेगी। इसी को लेकर जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आप कैसे रशिया से ऑयल और गैस खरीद सकते हो, ये जानते हुए कि उसने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है, दोस्तों, उनके जवाब ने यूएस को सीधा आईना दिखा दिया।
उन्होंने कहा, यूरोप के देशों को हमसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो अभी भी बहुत सारे बैरल का ऑयल रसिया से लेते रहते हैं। जितने वो एक दिन में मंगवाते हैं उतना तो भारत एक महीने में मंगवाता है। तो इस पर सवाल यूरोप देशों से होना चाहिए, ना कि भारत से। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. दोस्तों, यही है वो जवाब जिससे यूरोप देशों का सच सामने आते जा रहा है। आज का भारत आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, ना झुकेगा ना डरेगा। जो सच है उसे खुल कर कहेगा। जय हिंद दोस्तों।